अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 5 मैथ और इसका यूनिट 4 की रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जो कि पेज नंबर 83 पर है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो जो ठीक आंसर होगा उसको टिक करना है हमने। पार्ट ए है वाइल पुटिंग डैश एट द राइट ऑफ अ डेसिमल डज नॉट इफेक्ट इट्स वैल्यू। तो इसमें वो कह रहे हैं कि डेसिमल की राइट साइड पे कि किस चीज़ को पुट करें तो डेसिमल को फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें पता है कि डेसिमल की राइट साइड पे अगर 0 पुट करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा वैल्यू को। ये है ना 52 डेसिमल लिख देना यहाँ पे। तो यहाँ पे 0 जितनी मर्ज़ी लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 0 जितनी मर्ज़ी लिखते जाएं डेसिमल के राइट साइड पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम टिक करेंगे फिर 0 को। पार्ट बी व्हेन मल्टीप्लाई अ डेसिमल बाय 100 वी मूव डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस टू द डैश। उसने कहा है कि अगर डेसिमल को 100 से मल्टीप्लाई करें तो जो डेसिमल होगा उसको किधर मूव करना है, लेफ़्ट की तरफ, डाउन की तरफ, अप की तरफ, राइट की तरफ। तो हम देख लेते हैं डेसिमल को। ये देखें 53 डेसिमल 42, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो डेसिमल किधर मूव करेगा। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल राइट की तरफ मूव करेगा, इधर ये आ जाएगा ऐसे 5342 डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये किधर मूव किया है, राइट की तरफ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, राइट को टिक करेंगे। ठीक है, ये राइट को टिक कर दिया हमने। पार्ट सी वी रिप्रेजेंट परसेंटेज बाय द सिंबल। परसेंटेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस सिंबल से, ये वाले सिंबल से। ये सिंबल हमने पढ़ा हुआ है, ये वाला सिंबल को हमने टिक कर दिया। पार्ट डी 20% ऑफ 540 इज। $540 है ना, ऑफ 540 20% मल्टीप्लाई 540। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो ये 100 आ जाएगा नीचे। 540, एक 0 से एक 0 ये कैंसिल, एक 0 से एक 0 ये कैंसिल। 54 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 108। तो ये आ जाएगा 108। इसके बाद पार्ट ई परसेंटेज इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ऑलवेज। तो क्या करेंगे, ये 100 को टिक करेंगे। परसेंटेज जो है फ्रैक्शन की एक स्पेशल किस्म है जिसके डिनोमिनेटर में 100 आता है। तो ये हम 100 को टिक करेंगे। जैसे ये हम परसेंटेज को लिखें 50%, तो 50 के डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 100। तो 100 आएगा डिनोमिनेटर में। तो ये पार्ट ई कंप्लीट हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल्स यूजिंग द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन, आर इक्वल टू। तो ये सिंबल को हमने यूज़ करना है, तो इनको कंपेयर करना है। पार्ट ए 0.5 -0.8, इसको कंपेयर करना है कि कौन ग्रेटर है
कौन लेस है और कौन सा इक्वल है। तो यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे ये हम डिस्कस करते हैं। ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए 0.5-0.8 0 0 के इक्वल है, 5 8 8 ग्रेटर है, तो यहाँ पे ये सिंबल यूज़ करेंगे। ये वाला, ये जिस साइड पे ओपन होता है ये क्या होता है ग्रेटर, और जिस पे क्लोज ये होता है स्मॉलर। तो ये सिंबल हमने यूज़ किया है। पार्ट बी 1.8-1.4। अब देखें 1 1 के इक्वल है, 8 ये 4, 8 और 4 में से ग्रेटर कौन सा 8, तो ये नंबर फिर ग्रेटर होगा, तो इसको लिखेंगे ऐसे। ओपन साइड इसकी तरफ करेंगे 1.8 की तरफ, ये ओपन साइड ग्रेटर की तरफ और क्लोज साइड स्मॉलर की तरफ। तो ये हमने सिंबल यूज़ कर दिया इसमें। पार्ट सी 45.67-45.77। अब देखें 4 4 के इक्वल, 5 5 के इक्वल, 6 और ये 7, ये 7 आ गया। अब ये ग्रेटर है तो ये नंबर फिर ग्रेटर हो गया, तो ये ओपन साइड इस साइड की तरफ करेंगे, ये ओपन साइड ग्रेटर नंबर की तरफ और क्लोज साइड जो है वो स्मॉलर नंबर की तरफ। तो ये पार्ट सी हो गया। पार्ट डी 7.78-7.70। 7 7 के इक्वल, फिर 7 7 के इक्वल, 8 और 0 में से ग्रेटर क्या है 8, तो ये ओपन साइड 8 की तरफ होगी, फिर ये ओपन साइड 8 की तरफ और ये स्मॉलर साइड 0 की तरफ। तो ये क्या आ गया, हमने साइन पुट कर दिया। पार्ट ई क्या है 1.56 1.56 1.56-1.56। अब देखें 1 1 के इक्वल, 5 5 के इक्वल, 6 6 के इक्वल, ये दोनों क्या हैं इक्वल नंबर हैं, तो यहाँ पे इक्वल का साइन रिप्रेजेंट करेंगे, यूज़ करेंगे। ये पार्ट ई कंप्लीट हो गया। पार्ट एफ 34.23-62.42। पार्ट एफ 34.23-62.42। अब देखें ये 34 है, ये 62 नंबर है, तो इन दोनों में ग्रेटर क्या है फिर 62 है, तो ये ओपन साइड 62 की तरफ होगी और क्लोज साइड 34 की तरफ। तो ये पार्ट एफ कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व द फॉलोइंग। तो इसमें हमने सॉल्व करना है। पार्ट ए 5.242 प्लस 9.003। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए 5.242 प्लस 9.003। 9.003 इनको ऐड कर देना है 2 3 5 4 0 4 2 0 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल 9 और 5 14। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी 3.622 प्लस 22.971। तो लिख लेंगे फिर इसको। अब ऐड कर देंगे 2 1 3 2 7 9 9 और 6
15, 15 का 5 1 कैरी, 2 और 3 5, 5 और 1 6 2। तो ये पार्ट बी कंप्लीट हो गया। पार्ट सी 4.32 प्लस 90.16। ऐड कर देंगे इनको। 2 + 6 8, 3 + 1 4, 4 + 0 4 9। ये पार्ट सी कंप्लीट हो गया। पार्ट डी 13.12 प्लस 86.57, 13.12 86.57। 2 + 7 9, 1 + 5 6, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 3 + 6 9, 1 + 8 9, 99.69। तो ये पार्ट डी कंप्लीट हो गया। पार्ट ई 58.57 प्लस 6.118, 6.118। ये प्लेस होल्डर खाली है ना, यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। 0 + 8 8, 7 + 1 8, 5 + 1 6, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 8 + 6 14, 4 1 कैरी, 5 और 1 6, 64.688। तो ये पार्ट ही कंप्लीट हो गया। पार्ट एफ 4.561 प्लस 27.16, 4.561 प्लस करना इनको। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं एज ए प्लेस होल्डर। ऐड कर देंगे 1 6 और 6 12, 2 1 कैरी, 5 और 1 6 और 1 7, डेसिमल 4 + 7 11, 1 कैरी, 2 और 1 3, 31.721। तो ये पार्ट एफ कंप्लीट हो गया। पार्ट जी 92.93 माइनस 31.33, सब्ट्रैक्ट करना। 3 - 3 0, 9 - 3 6, 2 - 1 1, 9 - 3 6, 61.60। तो ये पार्ट जी कंप्लीट हो गया। पार्ट एच 8.25 माइनस 4.97, फाइव में से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इसलिए 1 लेंगे इधर से, तो 15 बनेगा। 15 - 7 तो ये आएगा 8, इधर बच गया 1, तो 1 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 1 इधर से लेंगे, 11 बन जाएगा। 11 - 9 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल, इधर बच गया 7, 7 - 4 3 आ गया, 3.28। तो ये पार्ट एच कंप्लीट हो गया। पार्ट आई 4.63 माइनस 1.21,
4.63 1.21 3 minus 1 2 6 minus 2 4 डेसिमल के नीचे डेसिमल 4 minus 1 3 3.42। तो ये पार्ट आई कंप्लीट हो गया। पार्ट जे 22.92 minus 2.001। सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ज़ीरो लिख सकते हैं प्लेस होल्डर। आप ज़ीरो में से 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, इधर से 1 लेंगे, ये बन जाएगा 10। 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आएगा 9। इधर बच गया 1। 1 माइनस 0 1, 9 माइनस 0 9। डेसिमल के नीचे डेसिमल 2 माइनस 2 0 2। तो ये पार्ट जे कंप्लीट हो गया। पार्ट के 6.119 माइनस 1.55। यहाँ पे कुछ नहीं है, ज़ीरो लिख सकते हैं एज ए प्लेस होल्डर। 9 माइनस 0 9। 1 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इसलिए 1 लेंगे इधर से, तो बन गया 11। 11 माइनस 5 6। इधर बच गया 0। 0 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो इधर से 1 लेंगे। 0 था तो 1 लिया, 10 बन गया। 10 में से 5 बाकी 5। यहाँ पे बच गया 5। 5 माइनस 1 4। 4.569। ये पार्ट के कंप्लीट हो गया। पार्ट एल यहाँ पे कुछ नहीं है, ज़ीरो प्लेस होल्डर लिख लेंगे। 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इसलिए 1 लेंगे। 10 बन जाएगा। 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आएगा 9। इधर बचेगा 5। 5 माइनस 1 4। 3 माइनस 2 1 डेसिमल। 0 में से 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इसलिए 1 लेंगे। 10 बन जाएगा। 10 में से 6 4। यहाँ पे 1 बच गया, 1 आ गया। 14.149। तो ये पार्ट एल कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, अहमद वांट्स टू बाय अ चॉकलेट विच कॉस्ट इज ₹98.46। अहमद चॉकलेट ख़रीदना चाहता है जिसकी कॉस्ट है 98.46 रुपीज़। ही हैज़ ₹52.25। उसके पास 52.25 रुपीज़ हैं। हाउ मच मोर मनी डज ही नीड टू बाई चॉकलेट। और कितने रुपीज़ की ज़रूरत है उसे चॉकलेट ख़रीदने के लिए। तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जितने रुपीज़ की ज़रूरत है वो आ जाएगी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4, कॉस्ट ऑफ चॉकलेट। $98.46। अमाउंट विद अहमद। अहमद के पास जो अमाउंट है वो है 52.25। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जितनी पैसों की ज़रूरत है वो आ जाएगी। मोर मनी नीडेड।
सब्ट्रैक्ट करते हैं इसका। 6 - 5 1, 4 - 2 2, 8 - 2 6, 9 - 5 4, 46.21। इतने और पैसों की ज़रूरत है उसको। सो अहमद नीड्स ₹46.21 more to buy chocolate. So Ahmed needs ₹46.21 more to buy chocolate. तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, उमर बॉट 2 rolls ऑफ टेप। उमर ने टेप के 2 रोल खरीदे। द फर्स्ट रोल हैज़ 16.38 मीटर्स ऑफ टेप। फर्स्ट रोल में इतने मीटर टेप हैं। एंड द सेकंड रोल हैज़ 56.82 मीटर्स ऑफ टेप। और दूसरे रोल में इतने मीटर टेप है। फाइंड पार्ट ए, हाउ मच टेप वाज देयर इन बोथ ऑफ द रोल्स ऑल टुगेदर। दोनों रोल्स में टोटल कितनी टेप है वो हमने इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड हो जाएगी, पता चल जाएगा कितनी टेप है दोनों रोल में। पार्ट बी, विच रोल हैज़ मोर टेप एंड हाउ मच। उसने ये भी पूछा है कि किस रोल में कितनी टेप है और कितनी ज़्यादा है। विच रोल हैज़ मोर टेप एंड हाउ मच, किस रोल में ज़्यादा टेप है और कितनी ज़्यादा है, ये भी फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 5, पहले पार्ट ए करते हैं। टू फाइंड द लेंथ ऑफ टेप इन बोथ रोल्स वी नीड टू ऐड बोथ लेंथ्स। To find the length of tape in both rolls, we need to add both lengths, यानी both दोनों रोल्स की लेंथ को ऐड कर देंगे। टेप इन फर्स्ट रोल (16.38). टेप इन सेकंड रोल (56.82). प्लस करना है इन दोनों को। 8 और 2 10, 0 1 कैरी, 8 और 3 11 और 1 12, 2 1 कैरी, 6 और 6 12 और 1 13, 3 1 कैरी, 5 और 1 6 और 1 7। 73.20 आ गया दोनों रोल्स को ऐड करने से। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल टेप। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फिर, सो देर वाज 73.20 मीटर्स टेप इन बोथ रोल्स। दोनों रोल्स में इतनी टेप है। पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 4 ने कहा विच रोल हैज़ मोर टेप एंड हाउ मच। किस रोल में ज़्यादा टेप है और कितनी ज़्यादा है। एस
56.82 ग्रेटर देन 16.38। ये 56 बड़ा है ना 16 से, तो ये ग्रेटर नंबर है। तो यही उसने पूछा था कि कौन सा रोल, किस रोल में ज़्यादा टेप है, तो इस रोल में ज़्यादा टेप है 56.82 में, जो कि है सेकंड रोल में टेप ज़्यादा है। सो सेकंड रोल हैज़ मोर टेप, यानी कि सेकंड रोल में ज़्यादा टेप है। कितनी ज़्यादा है ये भी हमने फाइंड करनी, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। टेप इन सेकंड रोल, इसको पहले लिखेंगे 56.82 टेप इन फर्स्ट रोल 16.38। सब्ट्रैक्ट करना है इनको, डिफरेंस फाइंड करना है। 2 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कैरी लेंगे, 12 बन जाएगा। 12 में से 8 4, इधर बच गया 7, 7 में से 3 4 आ जाएगा। डेसिमल 6 - 6 0, 5 - 1 4, 40.44 आ गया। तो ये डिफरेंस है। सो सेकंड रोल हैज़ 40.44 मीटर्स मोर टेप। तो ये पार्ट बी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ फैब्रिक वेयर हाउस देयर वाज 43.5 मीटर्स ऑफ कलर्ड क्लॉथ। एक फैब्रिक हाउस में कलर्ड क्लॉथ कितना है 43.5 मीटर। इफ़ इट इज़ कट इनटू इक्वल पीसेस ऑफ 1.5 मीटर्स, अगर इस क्लॉथ को 1.5 मीटर्स के इक्वल पीसेस में कट कर दिया जाए, यानी कि काट दिया जाए, तो पार्ट ए में वो पूछ रहे हैं हाउ मैनी पीसेस ऑफ क्लॉथ विल बी ऑब्टेन्ड। अगर 43.5 मीटर क्लॉथ को 1.5 मीटर के इक्वल पीसेस में काट दिया जाए तो कितने पीस हमें हासिल होंगे। पार्ट ए में ये पूछ रहे हैं। पार्ट बी में वो क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ 12 पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। तो हमने टोटल लेंथ फाइंड करनी है, तो 1.5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल लेंथ आ जाएगी। 12 पीसेस की लेंथ हमने फाइंड करनी है जो कि 1.5 मीटर के हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को आपस में, तो टोटल लेंथ आ जाएगी 12 पीसेस की। क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट नंबर ए, टू फाइंड नंबर ऑफ पीसेस ऑफ क्लॉथ वी विल डिवाइड 43.5 बाय 1.5। टू फाइंड number of pieces of cloth we will divide 43.5 by 1.5. Total cloth (43.5 meter). Length of each piece
लेंथ ऑफ ईच पीस वन 1.5 मीटर, नंबर ऑफ पीसेस 43.5 को डिवाइड कर देंगे 1.5 पे, 435 डिवाइड 10, डेसिमल की जगह पे 1 और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 10 डिवाइड 15, 10 आ जाएगा। डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, 10 ऊपर चले और नीचे 15 आ गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया। 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 3 ज़ार 15, 5 8 ज़ार 43 आ गया 35, 5 7 ज़ार 35, 87/3। तो अब डिवाइड कर देंगे इसको 3 पे, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 2 आ गया, 27 बन गया, 9 3 27, तो ये आ गया 29। 79 pieces of cloth will be obtained। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी, what will be the total length of 12 pieces of cloth of length 1.5 meter? To find the length of 12 pieces of 1.5 meter, we will multiply length of one piece, length of a piece 1.5, टोटल पीसेस 12 है ना, टोटल लेंथ ऑफ पीसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगी 2 5 10, 0 1 कैरी 2 1 2 2 1 3, 5 1 0 8 1। डेसिमल की राइट साइड पे 1 डिजिट है तो राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लिख देंगे, तो ये 18.0 आ गया। तो कितनी लेंथ आ गई फिर 18 मीटर, 12 पीसेस की लेंथ कितनी आ गई 18 मीटर। सो टोटल लेंथ ऑफ पीसेस विल बी 18 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग। पार्ट ए 32.855 मल्टीप्लाई बाय 10। क्वेश्चन नंबर 7
पार्ट ए 32.855 मल्टीप्लाई 10। मल्टीप्लाई करना है इसे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 5 से 0, 0 को 8 से 0, 0 को 2 से 0, 0 को 3 से 0। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 5, 8, 2, 3। अब इनको ऐड कर देंगे 0, 5, 5, 8, 2, 3। इधर देखें डेसिमल की राइट साइड पे कितने डिजिट हैं, 1, 2, 3, 3 डिजिट हैं राइट साइड पे। तो राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लिख देंगे 1, 2, 3 ये। तो ये डेसिमल हमने राइट कर दिया। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी 4.39 मल्टीप्लाई बाय 100। ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया 0, 0, 0, फिर 0 से 0, 0, 0, 1 से 9, 3, 4 ऐड करेंगे 0, 0, 9, 3, 4। डेसिमल की राइट साइड पे 2 डिजिट है तो राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लिख देंगे। यहाँ पे डेसिमल लिख दिए 439.00। तो ये आंसर क्या आ गया, 439 ही आ गया। तो ये पार्ट बी कंप्लीट हो गया। पार्ट सी 5.98 मल्टीप्लाई 1000। 1000 ऊपर लिख लेंगे 5.98 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को 0 से 0, 8 को 0 से 0, 8 को 0 से 0, 8 को 1 से 8, फिर 9 से 9 को 0 से 0, 0, 0, 9 को 1 से 9, 5 से 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 8, 9, 5। डेसिमल की राइट साइड पे 2 डिजिट हैं तो राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ कर डेसिमल लिख देंगे। तो ये हमने डेसिमल लिख दिया 5980 आ गया आंसर। इसको ऐसे भी 5980। ये डेसिमल के बाद 2 0 है ना, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पार्ट सी कंप्लीट हो गया। पार्ट डी 6.54 मल्टीप्लाई 21। 21 से मल्टीप्लाई किया 6.54 मल्टीप्लाई कर देंगे 21 से 21। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, 1 को 5 से 5, 1 को 6 से 6, क्रॉस 2 को 4 से 8, 2 5 10, 0, 1 कैरी, 2 6 12 और 1 13, 4 8 5 13, 3 1 कैरी, 6 और 1 7, 3 1। डेसिमल की राइट साइड पे 2 डिजिट है तो राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लिख देंगे। तो ये आ गया 137.34। तो ये पार्ट डी कंप्लीट हो गया। पार्ट ई 4.14 मल्टीप्लाई 43।
3 4 12, 2 1 कैरी, 3 1 3 और 1 4, 3 4 12 क्रॉस। 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 ज़ा 16, 6 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4, 4 और 1 5, 4 4 16 ऐड कर देंगे। 2 6 और 4 10, 0 1 कैरी, 2 और 5 7 और 1 8, 1 और 6 7 1। डेसिमल की राइट साइड पे 2 डिजिट हैं तो राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ कर डेसिमल लिख दिए। 178.08। तो ये पार्ट ई कंप्लीट हो गया। पार्ट एफ 7.17 मल्टीप्लाई 6.5। मल्टीप्लाई 5 7 are 35, 5 3 कैरी, 5 1 are 5, 5 और 3 8, 5 7 are 35 क्रॉस। 6 7 are 42, 2 4 कैरी, 6 1 are 6, 6 और 4 10, 0 1 कैरी, 6 4 are 42, 42 और 1 43, 5 2 और 8 10, 0 1 कैरी, 5 और 1 6 3 3 6 4। डेसिमल की राइट साइड पे कितने डिजिट हैं? 1 2 3। ये 2 ऊपर वाले और ये 1 नीचे वाला, 3 हो गए। 1 2 3 राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लिख दिए। 46.605। तो ये पार्ट एफ कंप्लीट हो गया। पार्ट जी 69.7 मल्टीप्लाई 2.31। टू डेसिमल 31 मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 7 से 7, 1 को 9 से 9, 1 को 6 से 6, 3 से 3 7 21, 1 2 कैरी, 3 9 27, 27 और 2 29, 9 2 कैरी, 3 6 18 और 2 20, 2 7 14, 4 1 कैरी, 2 9 18 और 1 19, 9 1 कैरी, 2 6 12 और 1 13, 7 9 और 1 10, 0 1 कैरी, 6 9 15, 4 19 और 1 20, 0 2 कैरी, 9 और 2 11, 1 1 कैरी, 2 और 3 5 और 1 6। ये आ गया 1। डेसिमल की राइट साइड पे 3 डिजिट है। 1 2 3, 1 ऊपर और 2 नीचे, तो 3 डिजिट हो गई। तो राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लिख देंगे। 1 2 3। तो ये आ गया 161.007। तो ये पार्ट जी कंप्लीट हो गया। पार्ट एच 2.19 मल्टीप्लाई 4.87। मल्टीप्लाई 7 9 जा 63, 3 6 कैरी, 7 1 जा 7, 7 और 6 13, 3 1 कैरी, 7 2 जा 14 और 1 15 क्रॉस। 8 9 जा 72, 2 7 कैरी, 8 1 जा 8, 8 और 7 15, 5 1 कैरी, 8 2 are 16, 16 और 1 17, 4 9 are 36, 6 3 कैरी, 4 1 are 4 और 3 7, 4 2 are 8।
3, 3 2 5, 6 और 5 11 और 5 16, 6 1 कैरी, 7 7 14 और 1 15 और 1 16, 6 1 कैरी, 8 और 1 9, 9 और 1 10। डेसिमल की राइट साइड पे कितने डिजिट हैं? 2 नीचे और 2 ऊपर, 1 2 3 4। तो राइट साइड से 4 डिजिट छोड़ कर डेसिमल लिख देंगे, 1 2 3 4। ये आ गया 10 डेसिमल 6 6 5 3। तो ये पार्ट एच कंप्लीट हो गया। पार्ट आई 4 डेसिमल 1 3 मल्टीप्लाई 6 डेसिमल 1 2। टू 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। 1 को 3 से मल्टीप्लाई के 3, 1 को 1 से 1, 1 को 4 से 4, क्रॉस क्रॉस। 6 3 ज़ा 18, 18 का 8, 1 कैरी, 6 1 ज़ा 6, 6 और 1 7, 6 4 ज़ा 24, 24 आ गया। 6 3 और 2 5, 8 और 8, 16 और 1 17, 7 1 कैरी, 4 और 7 11 और 1 12, 2 1 कैरी, 4 और 1 5 2। डेसिमल की राइट साइड पे 4 डिजिट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल लिख दिया। तो ये पार्ट आई कंप्लीट हो गया। पार्ट जे 82 डेसिमल 6 डिवाइड 100। अब ये देखें 100 से डिवाइड हो रहा है, अगर मल्टीप्लाई होता तो डेसिमल राइट साइड पे मूव करना था। अब ये डिवाइड हो रहा है तो ये लेफ़्ट साइड पे मूव करना है डेसिमल ने। तो 100 से डिवाइड हो रहा है तो डेसिमल 2 डिजिट लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा। तो ये आएगा आंसर 0 डेसिमल 826। ये जो डेसिमल है ये लेफ़्ट की तरफ मूव कर गया। 1 2 डिजिट मूव करना है तो ये 2 डिजिट मूव करके यहाँ पे आ गया। तो ये पार्ट जे कंप्लीट हो गया। पार्ट के 3 डेसिमल 1 2 डिवाइड 1 डेसिमल 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 1 2 डिवाइड क्या आएगा 100 डिवाइड 1 3। तो ये आ गया बटे में 10, 312 100 डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील कर दिया तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया 10 और 13 नीचे आ गया। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। 13 पे डिवाइड हो सकता है। 13 1 13, 13 2 26 है, 5 52, 13 4 52। तो ये आएगा 24 बट्टे में 10। तो ये डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 डेसिमल 4। तो ये पार्ट के कंप्लीट हो गया। पार्ट एल 4 डेसिमल 2 1 डिवाइड 2 डेसिमल 5। फोर 2 1 डेसिमल को ख़त्म कर देंगे 1 0 0 डिवाइड 25 ओवर 10। डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील कर दिया तो ये रेसिप्रोकल हो गया। ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। 25 10 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 10, 421
10 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 250। तो इसको डिवाइड कर देते हैं अब। 421 डिवाइड 250। 250 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 250 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 1। 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इसलिए कैरी लेंगे, तो ये 12 बन जाएगा। 12 में से 5 7, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 2 1। अब 171 छोटा है 250 से, तो डेसिमल लिखेंगे, तो ये डेसिमल ऊपर चला गया। अब इसके आगे जितनी मर्जी ज़ीरो लिख सकते हैं, 0 0। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 0 0, 6 5 30, 0 3 कैरी, 6 2 12 और 3 15। 0 1 7 - 5 2 1 - 1 0। अब और 0 1 लगाते हैं। अब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 0 0, 8 5 40, 8 5 40, 0 4 कैरी, 8 2 16 और 4 20। 0 0 1। अब एक और 0 लिख सकते हैं। 250 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 आ जाएंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0। तो ये आंसर आ गया 1.684। 1.684। तो ये पार्ट L कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, एस्टीमेट द सम एंड डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर्स। हमने सम और डिफरेंस को एस्टीमेट करना है। देन वेरीफाई योर रिजल्ट्स, और जो रिज़ल्ट होगा उसको वेरीफाई भी करना है। पार्ट A 63.11 प्लस 2.809। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट A 63.11 प्लस 2.809। तो पहले इसको एस्टीमेट करेंगे। 63.11 अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके हैं, 63 के। 5 या 5 से ग्रेटर हो तब इधर वाला डिजिट हमने बढ़ाना है। अगर ये 5 से छोटा हो तो फिर वैसे ही लिख देना है, ये राउंड ऑफ करके लिखना है ना इनको। 2.809 अप्रोक्सीमेटली। अब ये देखें डेसिमल की राइट साइड पे 8 है, तो अब 2 में 1 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3। अब इनको ऐड करेंगे। 63.11 प्लस 2.809 अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, 63 प्लस 3, तो ये आएगा 66 के। नाउ actually we add 63.11 and 2.809 to check our estimation. Is correct or not। अब इनको ऐड करते हैं। 63.11 प्लस 2.809 ऐड कर लेते हैं इनको। 63.11 2.809, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 प्लेस होल्डर लिख लेंगे। 0 + 9 9, 1 + 0 1, 8 + 1
9 डेसिमल 3 + 2 5 6 65 डेसिमल 9 1 9। तो ये जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 66 ही बनेगा। तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो ये हमारी एस्टिमेशन क्या है, दुरुस्त है। सो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी 74 डेसिमल 1 + 3 डेसिमल 9। सॉल्यूशन 74 डेसिमल 1 अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, जब इसको राउंड ऑफ करेंगे ये 5 से छोटा है तो ये 74 ही रहेगा। 1 चूँकि 5 से छोटा है तो ये 74 ही रहेगा। इसके बाद 3 डेसिमल 9 अप्रोक्सीमेटली, ये 9 जो है 5 से ग्रेटर है तो ये 3 4 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 74 डेसिमल 1 + 3 डेसिमल 9 अप्रोक्सीमेटली 74 + 4 इक्वल 78। 74 4 ऐड करिए, ये 78 आ गया। नाउ एक्चुअली we add 74 डेसिमल 1 and 3 डेसिमल 9 to check our estimation is correct or not। एस्टिमेशन को चेक करना है कि ये हमारी जो एस्टिमेशन हमने की है ये दुरुस्त है या नहीं। एक्चुअली हम ऐड करेंगे, इसको डेसिमल के साथ ऐड करते हैं। 74 डेसिमल 1 + 3 डेसिमल 9 3 डेसिमल 9। तो ये हम प्रॉपर तरीके से इसको ऐड कर रहे हैं। 1 और 9 10 0 1 कैरी, 3 और 4 7 और 1 8 7। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो ये 78 डेसिमल 0 आ गया तो इसको 78 ही लिखेंगे। ये 78 के इक्वल है तो हमारी एस्टिमेशन क्या है, दुरुस्त है। सो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट। तो ये पार्ट बी कंप्लीट हो गया। पार्ट सी 571 डेसिमल 2 + 479 डेसिमल 8। टू चूँकि 5 से छोटा है इसलिए इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे, इसको वैसे लिख लेंगे 521। 479 डेसिमल 8। तो 8 चूँकि 5 से ग्रेटर है इसलिए इसमें 1 ऐड कर देंगे 79 में, तो ये आएगा 480। अब इनको ऐड कर देंगे। 1 8 और 2 10 0 1 कैरी, 5 और 4 9 9 और 1 10 1001 आ गया। Now
actually we add and to check our estimation is correct or not. आठ और 10 0 1 कैरी, 9 और 1 10 और 1 11 1 1 कैरी, 7 2 9 9 और 1 10 0 1 कैरी, 4 और 5 9 और 1 10। तो ये आ गया 1001 डेसिमल ज़ीरो। तो ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है डेसिमल के बाद। तो ये दोनों इक्वल आ गए, ये और ये। तो ये हमारी एस्टिमेशन फिर दुरुस्त है। So our estimation is correct। तो ये पार्ट सी कंप्लीट हो गया। पार्ट डी 74.92 -36.02। सॉल्यूशन 74.92 अप्रोक्सीमेटली। अब ये देखें डेसिमल के बाद 9 है, 9 चूँकि 5 से ग्रेटर है इसलिए 4 में 1 ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 75। 36.02। अब देखें डेसिमल के बाद 0 है, 0 चूँकि 5 से छोटा इसलिए 6 में 1 ऐड नहीं करेंगे, इसको वैसे ही लिखा रहने देंगे। तो ये आएगा 36। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 74.92 -36.02 अप्रोक्सीमेटली 75 - 36 इक्वल टू 75 - 36। 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इसलिए 1 लेंगे, 15 बनेगा, 15 में से 6 तो ये आ गया 9। 6 में से 3 39। Now actually we subtract 36.02 from 74.92 to check our estimation is correct or not। अब इसको चेक करते हैं ऐड करके कि हमारी एस्टिमेशन दुरुस्त है या नहीं। 74.92 - 36.02। टू माइनस 2 0, 9 - 0 9। 4 में से 6 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इसलिए 1 लेंगे, 14 बनेगा, 14 - 6 तो ये आएगा 8। 6 बच गया, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, 3 आ गया, 38.90। अब अगर इसको राउंड ऑफ करें, 9 को ख़त्म करें तो 8 क्या होगा, 9 बन जाएगा, 39 39 के इक्वल हो जाएगा। तो ये दुरुस्त हो जाएगा, तो हमारी एस्टिमेशन दुरुस्त हो जाएगी। तो लिखेंगे फिर सो
our estimation is correct। तो ये पार्ट डी कंप्लीट हो गया। पार्ट ई 374.6 241.6 6 चूँकि 5 से ग्रेटर है तो इसलिए इसको ख़त्म करने के बाद 4 में 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 375 241.6। डेसिमल के बाद 6 है, 6 चूँकि 5 से ग्रेटर है इसलिए 1 में 1 ऐड कर देंगे 242 हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। फाइव माइनस टू 3, 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इसलिए 1 लेंगे, 12 बन जाएंगे, 12 में से 4 8, यहाँ पे 2 बच गया, 2 माइनस 2 तो 83 आ गया। नाउ एक्चुअली वी सब्ट्रैक्ट 241.6 from 374.6 to check our estimation is correct or not। सिक्स माइनस 6 0 डेसिमल, 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 4 नहीं कर सकते इसलिए 1 लेंगे, 12 बन जाएंगे, 12 में से 4 8, 2 माइनस 2 0, 83 डेसिमल 0, 83 ही आ गया। तो 83 चूँकि 83 के इक्वल है तो हमारी एस्टिमेशन दुरुस्त है। सो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट। तो ये पार्ट ई कंप्लीट हो गया। पार्ट एफ 888.8 माइनस 479.2 888.8 अप्रोक्सीमेटली। डेसिमल के बाद 8 है तो 8 को ख़त्म करेंगे तो 8 में 1 ऐड कर देंगे तो ये आएगा 889 479.2। डेसिमल के बाद 2 है, 2 को ख़त्म करेंगे तो 9 में 1 ऐड नहीं करेंगे तो ये वैसे ही आ जाएगा 479। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एट 479, 9 माइनस 9 0, 8 माइनस 7 1, 8 माइनस 4 4, 410। अब एक्चुअली इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ एक्चुअली we subtract 479.2
फ्रॉम 888.8 to check our estimation is correct or not. 888.8 minus 479.2. 8 minus 2 6, 8 minus 9 नहीं कर सकते, चलिए इधर से 1 लेंगे, 18 बनेगा, 18 minus 9 9, इधर बन गया 7, 7 minus 7 0, 8 minus 4 4, 409.6। जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 410, तो ये भी 410 है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो तुम्हारी एस्टिमेशन क्या होगी, दुरुस्त होगी। सो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट। तो ये पार्ट एफ कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स टू द नियरेस्ट टेंथ्स एंड हंड्रेड्स। ये जो डेसिमल्स दिए हुए हैं इनको हमने राउंड ऑफ करना है। डेसिमल्स राउंड ऑफ अप टू 1 डेसिमल प्लेस, नियरेस्ट टेंथ्स राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, नियरेस्ट हंड्रेड्स पार्ट ए 2 डेसिमल 2 3 4 2। तो इसको हमने राउंड ऑफ करना है अप टू 1 डेसिमल प्लेस। पार्ट ए 2 डेसिमल 2 3 4 2, 1 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करना है, यानी कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट आए, तो ये आएगा 2 डेसिमल 2, 1 जो है डेसिमल प्लेस। और राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेस में क्या आएगा, 2 डेसिमल 2 3। ये कैसे आया, 4 चूँकि 5 से छोटा इसलिए ये 2 3 आएगा, इसलिए ऐसे लिखेंगे 2 डेसिमल 2, ये आएगा 2 डेसिमल 2 3। इसके बाद पार्ट बी 3 डेसिमल 1 7 2 3, 3 डेसिमल 1 7 2 3। 1 डेसिमल प्लेस तक क्या आएगा, 3 डेसिमल 7 चूँकि 5 से ग्रेटर है इसलिए इसमें 1 में 1 ऐड कर देंगे, तो ये आएगा 2। राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल, अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट आने हैं। 3 डेसिमल 1 7, 2 चूँकि 5 से छोटा इसलिए 7 में 1 ऐड नहीं करेंगे, अगर 5 से बड़ा होता तो फिर 7 में 1 ऐड करना था, तो ये आएगा 1 7। 3 डेसिमल 2, 3 डेसिमल 1 7। पार्ट सी 5 डेसिमल 3 6 7 1, राउंड ऑफ अप टू 1 डेसिमल प्लेस, डेसिमल के बाद क्या आना चाहिए, 1 डिजिट। 6 चूँकि 5 से ग्रेटर इसलिए इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये आएगा 4। अब 5 डेसिमल 3 7 चूँकि 5 से ग्रेटर है इसलिए 6 में 1 ऐड कर देंगे, 6 ये बन गया 7। 5 डेसिमल 4, 5 डेसिमल 3 7। पार्ट डी 9 डेसिमल 5 1 9 1, 9 डेसिमल 5 1 9 1। 1 डेसिमल प्लेस तक क्या आएगा, 9 डेसिमल 5, 5 से अगला डिजिट क्या है 1, 1 चूँकि 5 से छोटा इसलिए 5 में 1 ऐड नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे।
9.51। 1 से अगला डिजिट 9 है, 9 चूँकि 5 से ग्रेटर है इसलिए 1 में 1 ऐड कर देंगे, ये आएगा 52। 9.5 9.52। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द टेबल। इसको हमने कंप्लीट करना है। फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, परसेंट। पार्ट ए 21/50। पार्ट ए 21/50। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले 2 से नीचे और 2 से ऊपर। ये आएगा 42/100। तो डेसिमल में इसको कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा 0.42। तो ये 42%, क्योंकि डिनोमिनेटर में 100 है इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.42। ये आ गया 42%। तो ये 82% लिखा हुआ है, तो इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसको पहले हम ऐसे लिख सकते हैं 82/100। ये फ्रैक्शन में आ गया। अब इसको डेसिमल में लिख सकते हैं 0.82। तो ये हम लिख सकते हैं 0.82 82/100। पार्ट सी 7/25। ऊपर भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 4 से, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने 100 बनाना है। सेवन को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 78/100। तो ये किस में आ गया, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 78%। और ये 0.28 भी लिख सकते हैं इसको डेसिमल में। ज़ीरो डेसिमल 28 78%। पार्ट डी 0.65। पहले इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे 65/100। तो ये फ्रैक्शन में आ गया, इसको हम लिखेंगे परसेंट में 65%। 65/100 65%। अब पार्ट ई 25%। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे फ्रैक्शन में 75/100। डेसिमल में इसको ऐसे लिखेंगे 0.25। तो ये फ्रैक्शन में भी आ गया और डेसिमल में भी आ गया 0.25 75/100। तो ये पार्ट ई कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, जुनेद स्पेंट ₹432 आउट ऑफ ₹600। जुनेद ने 600 रुपीज़ में से 432 रुपीज़ खर्च कर लिए। What is the percentage of the total amount spent by जुनेद?
तो हमने क्या फाइंड करना है, परसेंटेज फाइंड करनी है, टोटल अमाउंट स्पेंट जो उसने की है। राइट द आंसर इन फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, और जो आंसर होगा उसको फ्रैक्शन में भी लिखना है और डेसिमल में भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11, टोटल अमाउंट ₹600, अमाउंट स्पेंट उसने खर्च कर ली ₹432। परसेंटेज ऑफ स्पेंट अमाउंट जो उसने कितने परसेंट खर्च की है वो हमने फाइंड करनी है। परसेंटेज ऑफ स्पेंट अमाउंट, $432/600, ये हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। 432 6 × 100 ऐसे लिख सकते हैं इसको। डिनोमिनेटर में हमने 100 बनाना है, 6 से कैंसिल करेंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, 1 आ गया, 12 बन गया, 6 2 12, 72/100। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 72%, तो ये आएगा 72%। सो जुनेद spent 72% of the total amount. टोटल अमाउंट का उसने 72% खर्च कर लिया है जुनेद ने। तो इसको हमने फ्रैक्शन में भी लिखना है और डेसिमल में भी लिखना है, इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या आएगा, 72/100। और डेसिमल में आएगा 0.72। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक क्लास में 32 स्टूडेंट्स हैं। इफ़ 75% स्टूडेंट्स वियर ग्लासेस, अगर 75% स्टूडेंट ग्लासेस पहनते हैं, फाइंड करें पार्ट ए में द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वियर ग्लासेस, के कितने स्टूडेंट्स ग्लासेस पहनते हैं या लगाते हैं। बी हाउ मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट वियर ग्लासेस, और कितने स्टूडेंट्स ग्लासेस नहीं लगाते, वो भी फाइंड करने हैं। पार्ट ए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वियर ग्लासेस, कि कितने स्टूडेंट्स ग्लासेस लगाते हैं। टोटल स्टूडेंट्स, कितने हैं, 32। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वियर ग्लासेस, कितने परसेंट ग्लासेस लगाते हैं, 75%। स्टूडेंट्स वियर ग्लासेस, कितने स्टूडेंट्स ग्लासेस लगाते हैं,
स्टूडेंट्स wear glasses 75 over 100 multiply 32। ये परसेंट आ गया, इसको लिख लिए, इससे मल्टीप्लाई करना है 32 से। 25 से कैंसिल करेंगे 1, ये 100 को 25 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 4 8 ज़ा 32, तो ये 8 आ गया आंसर। स्टूडेंट्स वियर ग्लासेस 8, यानी कि 8 स्टूडेंट ग्लासेस लगाते हैं। सो 8 स्टूडेंट्स वियर ग्लासेस। ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अब हमने पार्ट बी सॉल्व करना है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट वियर ग्लासेस, कितने स्टूडेंट्स ग्लासेस नहीं लगाते। स्टूडेंट्स डू नॉट वियर ग्लासेस, कितने स्टूडेंट हैं टोटल 32। कितने लगाते हैं 8, इसमें से 8 माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो ग्लासेस नहीं लगाते। 32 माइनस 8, तो ये आ जाएगा 24। सो 74 स्टूडेंट्स डू नॉट वियर ग्लासेस। तो ये पार्ट बी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, a mathematics paper has 20 questions out of which 60% are based on numbers and operations। एक मैथमेटिक्स के पेपर में 20 सवाल जो हैं वो 60% किस में से हैं, नंबर्स एंड ऑपरेशंस में से हैं। हाउ मैनी क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन नंबर्स एंड ऑपरेशंस, तो हमने ये फाइंड करना है कि कितने क्वेश्चन नंबर्स एंड ऑपरेशंस में से हैं। 20 सवाल हैं टोटल, 60% कौन से क्वेश्चन हैं, नंबर एंड ऑपरेशंस। तो हमने ये नंबरिंग फाइंड करनी है। पार्ट बी, राइट द नंबर ऑफ रिमेनिंग क्वेश्चंस इन फ्रैक्शन एंड डेसिमल। जो नंबर्स एंड ऑपरेशंस के अलावा क्वेश्चंस हैं उनको हमने फ्रैक्शंस में लिखना है और डेसिमल में लिखना है। तो ये करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 13, टोटल क्वेश्चंस टोटल कितने हैं 20। परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस ऑफ नंबर एंड ऑपरेशंस, परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस ऑफ नंबर्स एंड ऑपरेशंस। सिक्सटी परसेंट क्वेश्चन है वो नंबर्स एंड ऑपरेशन में से हैं। क्वेश्चंस हमने फाइंड करने हैं। क्वेश्चंस ऑफ नंबर्स एंड ऑपरेशंस, कितने क्वेश्चन हैं। पार्ट ए हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चंस ऑफ नंबर्स एंड ऑपरेशंस, numbers and operations। सिक्सटी परसेंट ऑफ 20,
60/100 मल्टीप्लाई 20। एक ज़ीरो से ये कट गया, एक ज़ीरो से ये कट गई, 6 2 12। 12 क्वेश्चन जो हैं वो है नंबर्स एंड ऑपरेशंस में से। सो देयर आर 12 क्वेश्चंस ऑफ नंबर्स एंड ऑपरेशंस। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अब हमने पार्ट बी सॉल्व करना है। राइट द नंबर्स ऑफ रिमेनिंग क्वेश्चंस इन फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन और डेसिमल में लिखना है इसको। रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो रिमेनिंग क्वेश्चंस। 20 - 12 तो कितने आ गए हमारे पास? 8 क्वेश्चन आ गए जो रिमेनिंग है। नंबर्स ऑफ रिमेनिंग क्वेश्चंस इन फ्रैक्शन। कितने रिमेनिंग है? 8 ओवर टोटल कितने हैं? 20। तो इसको हमने फ्रैक्शन में लिख दिया। डेसिमल में इसको लिखेंगे, ये फ्रैक्शन में है, डेसिमल में इसको डिवाइड करके लिख देंगे। 8 को 20 पे डिवाइड करेंगे। 8 चूँकि 20 से छोटा इसलिए डेसिमल लिखेंगे यहाँ पे। यही डेसिमल ऊपर चला गया, ज़ीरो लगा सकते हैं। अब डेसिमल से पहले ज़ीरो। 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 आ जाएगा। तो ये 0.4 आ गया। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल में आंसर आ गया। तो इसको हमने डेसिमल में लिखना था और फ्रैक्शन में लिखना था। तो ये पार्ट बी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।